इस बार की नवरात्रि में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के उस प्रसंग की व्याख्या कर रहे हैं जो प्रायः लोगों को इसके बारे में बहुत कम पता है कि भगवान श्री राम के 14 भवन जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। जब राम भगवान को वनवास हुआ, अयोध्या से चले तो पहले निषाद राज से मिले। निषाद राज ने स्वागत किया, सरयू नदी पार किया, फिर प्रयाग से आगे बढ़े, यमुना पार किया तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए और महर्षि वाल्मीकि से पूछा, महाराज हमें 14 साल का वनवास मिला है, आप बताएं कि हम कहाँ रहे। तो यहाँ से कथा शुरू होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुंदरबन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। वहाँ भगवान श्री राम ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फल फूल रहे और मकरंद रस से मस्त भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पशु और पक्षी कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर महर्षि वाल्मीकि उन्हें लेने के लिए आगे आते। भगवान श्री राम ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री राम जी की छवि देख मुनि के नेत्र शीतल हो गए और सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद, फूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी ने फलों को खाया। ये बड़ा प्यारा प्रसंग है। कैसे प्राणों के प्रिय हैं? तो तुलसीदास जी कहते हैं, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी चल रही थी, ऐसी शोभा पा रही थी जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बड़ा सुंदर उदाहरण है ये। ब्रह्म कौन है? पर ब्रह्म परमेश्वर श्री राम। और जीव कौन है? लक्ष्मण। और ब्रह्म और जीव के बीच आवरण है सीता जी की माया। तो परमेश्वर, प्रकृति और जीवात्मा तीनों को निहारा किसने? महर्षि वाल्मीकि ने। इसलिए वो प्रसन्न है। मंगल मूर्ति ब्रह्म, जीव और माया तीनों को निहारा। नेत्रों से देखकर उन्हें भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। क्या बोले? हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके हथेली पर रखे बेर के समान है। प्रभु श्री राम ऐसा कहकर रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वो कथा विस्तार से सुनाई। हे प्रभु, पिता की आज्ञा, माता का हित और भरत जैसी स्नेही भाई का राजा होना, फिर मुझे आपका दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सारे पुण्य सफल हो गए और हमारे सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब आपकी जहाँ आज्ञा हो कोई उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि महाराज हम क्षत्रिय हैं, शस्त्रधारी हैं, हमसे कोई उद्वेग पा सकता है, दुखी हो सकता है। तो जहाँ हमसे किसी को दुख न लगे और वहाँ हम जाना चाहते हैं, क्योंकि मुनि और तपस्वी जिनसे दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का कोप करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर घास की कुटी बनाऊं और कुछ समय तक निवास करूं। सहज वाणी श्री राम की सुनकर ज्ञान मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे? आप सदा वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी भार्या है। तो जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती है, वो जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि के परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं
अब राम के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं, हे राम, जगत दृश्य है और आप उसे देखने वाले दृष्टा हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी न चाहने वाले हैं, वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसको आप जना दे, जानत तुम ही हो जाए, और जानते ही वह आपका स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान पाते हैं और आपकी देह चिदानंद चिन्मय है, प्रकृति जन पंचभूतों की बनी हुई है, कर्म बंधन से श्रेष्ठ त्रिदेह विशिष्ट है और उत्पत्ति नाश और बुद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को केवल अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्र को देख व सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा नाचना भी तो होना चाहिए। आप इस समय मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। ऐसा करके वाल्मीकि कहते हैं, भगवान, जब आप पूछते हैं मैं कहाँ रहूँ जाकर, तो मैं तो पूछते हुए सकुचाता हूँ। आप जहाँ न रहते वो स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने का स्थान दिखाऊं। अब ये स्थान क्या है, इसका तात्विक विवेचन भगवान के 14 घर के माध्यम से हम लोग जानेंगे।